बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव बुंगा साहिबा में मेजर शौकत के ट्यूबवेल पर रात की तारीकी में ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। मंडी अहमदाबाद के इलाका में ट्रांसफार्मर की चोरी नॉन स्टॉप चल रही है। पंजाब पुलिस खामोश तमाशाई चोरों की चांदनी हुई है। हर रोज कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर की चोरी हो रही है। रिपोर्ट मियां अंसर भट्टू। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब, सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और साबिक वफाकी वजीर सनत पैदावार और उम्मीदवार हल्का NA 169 मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद की खानबेला रॉयल मैरिज हॉल आमद, जहां उन्होंने यूनियन कौंसल्स खानबेला, कोटला दौलत, जफराबाद, बहार खाकी, लाजिवाया लाड़, शेदानी शरीफ, गिलानी अहमद अली लाड़ और दफली कबीर खान के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सरकर्दा शख्सियात के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने आइंदा इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर मशावरत और तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सरदार गजनफर खान लंघा, काजी अहमद सईद, सरदार हबीबुर रहमान खान, काजी सराज अहमद, काजी बासिम सराज, सरदार हाजी नजीर खान चांडिया, मियां समीउल्लाह खान, खुशहाल खान कोल्हार, ख्वाजा मोहम्मद अकबर कुरेजा, राना जाहिद इकबाल अयाज मुगर, राना अरशाद अली चौधरी अरशद, मियां सईद अहमद शेख, ख्वाजा सुल्तान महमूद, जाम जहूर अहमद कुरेजा, पीर मोहम्मद साईं, शेख सईद अहमद, गुलाम जिलानी सईदी, सरदार आरिफ खान गबूल, सरदार असगर खान गोपांग, मलिक आफाक अहमद नाइट, सलीम खान चानिया, सईद खान गोपांग, खुदा बख्श, सैयद आमिर गुफार, मुनीर खान डाहर और राव इस्लाम शहजाद समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीटिंग के इख्तिताम पर अकाबरीन के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोहराना दिया गया। टंडोला यार्ड से समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार्ड शहर के इलाके रहमान टाउन में 5 बच्चों की मां को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। लाश को दफनाया गया तो पड़ोसियों की इतला पर B सेक्शन पुलिस कब्रिस्तान पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। कत्ल के शुबा में लाश दफनाने से पहले टंडोला यार्ड पहुंचा दी गई। गुज़िश्ता रात देर गए शहर के रहमान टाउन में रहने वाली 30 साला सविता कोल्ही को इसके घर से 2 नामालूम अफराद उठाकर ले गए और फिर सुबह 6 बजे मोहल्ले वालों ने इतला दी। B सेक्शन पुलिस को इसकी मौत की इतला मिलते ही रहमान टाउन पहुंचे तो अहले इलाका आसिफ खास खली, अब्दुल खालिक, सलीम रजा और दीगर ने बताया कि गुज़िश्ता रात जमुन हाली पोटो और रजाक मला नामी अफराद सविता को बाजार से ले गए, जिसके बाद इसकी मौत की खबर सुबह आई, जिसे दीना दस्ती ने कत्ल किया जिसके बाद लाश को दफनाने के लिए पहुंचे B सेक्शन पुलिस ने खातून के लवाहिकीन को लाश को दफनाने की इजाजत नहीं दी और शक की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल टंडोला यार्ड पहुंचा दिया गया। सविता के लवाहिकीन का कहना है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि थाना B सेक्शन के सब इंस्पेक्टर सफीउल्लाह बिल्लू का कहना है कि हमें भी शुबा है कि खातून पोस्टमार्टम के बाद कत्ल किया गया है। इसके अलावा DNA के लिए लिखा गया है कि खातून ने शराब पी रखी थी, गले पर और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात थे। मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम मालूमात सामने आ गई। उन्होंने कहा कि हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिला सिब्बी का महाना इजलास, जिसकी सदारत जिला सदर एपका सिब्बी खान मेहराब खान खचक की इजलास के बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सादत जिले ऑफिस सेक्रेटरी एपका सिब्बी मुख्तार अहमद रेसानी ने हासिल की। इजलास में तमाम जिले अहदेदारों, यूनिट सदरों और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की और दर्ज झेल एजेंडा ज़ेरे गौर रहा, जिसमें तंजीमी फालियत, नई मेंबर साजी, महकमाना यूनिट्स के इजलास का इनकाद, दर्जा चहारम मुलाजमीन के 20% प्रमोशन, कोटा के तहत तरक्कियां बतौर जूनियर क्लर्क्स, महकमा तालीम में दर्जा चहारम ता सुप्रिटेंडेंट प्रमोशन में सीनियरिटी की शिफाफियत, महाना तंजीमी चंदा, नए यूनिट्स का कयाम रहा। शुरा इजलास की जानिब से आज़ादाना इजहार राय के साथ कसरत राय शुमारी के साथ मज़कूरा बाला एजेंडा पर फैसले किए गए। इजलास के आखिर में जिले सदर एपका सिब्बी खान मेहराब खान खचक ने अपने सुनहरी ख्यालात के इजहार के साथ एपका सिब्बी का एलामिया जारी करते हुए कहा कि आज के इजलास में फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हमने हमेशा मुलाजिम के हक पर बात की है। 20% प्रमोशन कोटा के तहत जिन महकमों के दर्जा चहार मुलाजमीन के केस ज़ेरे अल्तवा हैं, इन पर हम नजर रखे हुए हैं। सीनियरिटी के खिलाफ वर्जी या पसंद नापसंद की बुनियाद पर तैनातियों को एपका सिब्बी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। महकमा तालीम सिब्बी में साल से मिसिंग पोस्टों पर काम करने वाले मुलाजमीन, क्लर्क्स और दर्जा चहार मुलाजमीन की रेगुलर पोस्टों पर तैनातियों पर सख्त लाया अमल अपनाया जाएगा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के साबिक पार्लिमानी लीडर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने कहा है कि हम इज़्ज़त एहतराम इंसानियत की खदमत और इलाके की तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं और यही वजह है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं। हरुनाबाद के नवाही गाँव 63 4R और 64 4R समेत अपने हल्का इंतखाबात के उम्मीदीन से रब्ता अवाम मुहिम और वर्कर्स कॉर्नर मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपने इलाके हरुनाबाद, फकीरवाली, फोटाबाद समेत जिला बहावलनगर की पसमानदगी हमारा मुकद्दर नहीं है। रिकॉर्ड गवाह है कि हमने बेशुमार तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करवाया, ताहम मसाइल अब भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला अवाम के ताउन से अपने इलाके की तरक्की में कामयाब होंगे। इलाके की अवाम ने गुलाम मुर्तज़ा चौधरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में वापटा की निचकारी और मुलाजमीन के जबरी तबादलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वापटा के इदारे को दीगर इदारों की तरह तबाह करने की साजिश की जा रही है जो हमें मंजूर नहीं। वापटा हाइड्रो यूनियन ओबाड़ू की जानिब से एहतजाज किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वापटा मुलाजमीन के तबादलों को फौरी तौर पर रोका जाए और कच्चे मुलाजमीन को बिजली सस्ती करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करें। वापटा मुलाजमीन दिन रात काम करते हैं, सेफ्टी का सामान मुहैया नहीं किया जा रहा। सेप्को मुलाजमीन ने दिन रात मेहनत करके भी चोरी का खात्मा करने के साथ बकाया जात रिकवर की है। मुजाहिरीन जिन मुलाजमीन के जबरी तबादले किए गए हैं इन्हें फौरी वापस किया जाए। जबरी तबादलों को फौरी तौर पर न रोका गया तो मुल्क भर में एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक खान अलमानी की भाभी मरहूमा की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। यूनियन कौंसल डरगड़ा के साबिक वाइस चेयरमैन अब्दुल रज़ाक खान अलमानी की भाभी हाजी गुलाम मोहम्मद खान अलमानी की अहलिया और रमज़ान अलमानी क्लॉथ हाउस अहमदपुर लमा वाले की वालदा माजदा मरहूमा की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव मौजा अली मर्दान में अदा कर दी गई, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी समेत अहले इलाका की मौजूद शख्सियात ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सरदार मोहम्मद अनवर खान स्वेत्रा, सरदार मजहर खान जंडाम, सरदार जाम गुलाम हैदर वासा, चौधरी सफ्तर अली, चौधरी शफकत जावेद, फजल खान पठान, चौधरी जावेद, अब्दुल कादिर खान अलमानी, शेरल खान कोश, जाम फौजली भारा, अल्लाह बख्श ताहिर, चौधरी शाहिद गुजर, करीम खान खान लंघा, जाम आबिद माटा, जाम जफर इकबाल वासा, जाम अल्लाह वसाया भारा, जाम मोहम्मद नवाज भारा वडेरा, अब्दुल अजीज खान गबूल, डॉक्टर खलील खोखर, जाम तालिब मलंगी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहूमा की रूह के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी कुल 11 दिसंबर बरोज पीर सुबह 10 बजे मौजा अली मर्दान इनके डेरा पर अदा की जाएगी। शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। शामिल करते हैं हैदराबाद से। निगरान सूबाई वजीर बराए इत्तलात सैयद अहमद शाह ने सिंध म्यूजियम में मुनाकिद किए गए शाह लतीफ़ मेला में शिरकत की। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर का कहना था कि शाह लतीफ़ का सिंध की सकाफत और तहजीब पर जो असर है इससे मुतालिक पैगाम आम करने के लिए आज यहाँ प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसके जरिए तलबा को आगाही दी गई है। ये सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का अच्छा इकदाम है। जब तक सिंध रहेगा तब तक शाह लतीफ़ का पैगाम आम होता रहेगा। बात करेंगे। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का बहुत अच्छा इकदाम है और अभी मैंने अपनी स्पीच में भी ये बोला कि शाह लतीफ़ की टीचिंग सिर्फ सिंध के लिए नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। ये वही पैगाम है जो सिंध का अपना मैसेज है, हमारे सूफ़ी हैं, हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है। जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर किताबें नहीं लिखेंगे, इन किताबों को ट्रांसलेट नहीं कराएंगे तो दुनिया को कभी पता नहीं चलने वाला कि सिंध में क्या चीज़ है। जिस तरह से टर्की मौलाना रूमी को प्रमोट करता है, हमने कभी इंटरनेशनली अपने सूफ़ीज़ को प्रमोट नहीं किया है। मेरे ख्याल अब हाई टाइम है कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी है, बुरगुरी इंस्टीट्यूट है, इन इंस्टीट्यूट्स को सबको साथ में जोड़ के और सिंध की बात, सिंध का पैगाम हम दुनिया तक पहुँचाएं। अभी अपने बच्चों को ना हम हेरिटेज साइट्स पे लेके गए, ना हमने अपने करिकुलम में कोई एक्सटेंसिवली सिंधी सब्जेक्ट्स पढ़ाते तो हैं सिंधी हम लोग, लेकिन सुपरफिशियली हमारा करिकुलम ये सारे टॉपिक्स को टच करता है। तो मैंने मिनिस्टर साहिबा से भी बात की है कि हमारे करिकुलम के हिस्से में हेरिटेज साइट्स का विज़िट ज़रूर डाला जाए। जो हमारी 275 के करीब हेरिटेज साइट्स हैं सिंध की, वो करिकुलम के हिस्से में बनेंगी और स्कूल के बच्चे उधर विज़िट करेंगे और फिर शाह लतीफ़ जैसी टीचिंग्स जो हैं उसको भी एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाए, सिर्फ 2-2 पेज की टीचिंग्स ना पढ़ाई जाए। और इसी सिलसिले में कल्चर डिपार्टमेंट ने रिसेंटली इंग्लिश और उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है काफ़ी किताबों को, और भी ज़बानों में। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है,
شاہ لطیف بٹائی دنیا کے لیے پیدا ہوا تھا. یہ عظیم ہستیاں جو ہیں وہ پوری دنیا کو سبق دینے کے لیے آتی ہیں, لیکن جب تک ہم نہیں وہاں باقی دنیا تک یہ سبق پہنچائیں گے تو باہر سے آنے والا ہماری کتابیں نہیں کھولے گا. کوٹری نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے انڈس ہائی وے کوٹری تا N55 روڈ پر غیر قانونی رہائشی اسکیم, پیٹرول پمپس اور ہوٹلوں کے خلاف اجازت نامہ نہ ہونے پر کارروائی کا آغاز کر دیا. جام شہروں کے 17 رہائشی اسکیم میں 25 پیٹرول پمپس اور ہوٹلوں کے داخلی راستے بند کرنا شروع کر دیے. 17 رہائشی اسکیم میں 25 پیٹرول پمپس اور ہوٹلوں کے داخلی راستے بند کرنا شروع کر دیے. ہیوی مشینری کے ذریعے آپریشن جاری. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید اخلاق حیدر شاہ کی سربراہی میں موٹر وے اور ڈسٹرکٹ پولیس کے ہمراہ کوٹری تا 7 انڈس ہائی وے N55 روڈ پر رہائشی اسکیموں, پیٹرول پمپس اور ہوٹلوں کے خلاف اجازت نامہ نہ ہونے اور متعدد نوٹس کے اجرا کے باوجود چالان جمع نہ کرانے پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید اخلاق حیدر شاہ نے بتایا کہ انڈس ہائی وے N55 کوٹری سے وگن تک 281 کلومیٹر طویل ہے, جس میں جام شہروں کی حدود میں 17 رہائشی اسکیمیں, 25 پیٹرول پمپس, فلنگ اسٹیشن, ریسٹورینٹ, کاروباری مراکز بغیر اجازت نامہ کے کام کر رہے ہیں, جن کو متعدد بار نوٹس جاری کیے گئے مگر انہوں نے ادارے سے رجوع نہیں کیا, جس پر آج کوٹری سے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ان کے داخلی راستوں کو بند کیا جا رہا ہے, جس کے لیے ہیوی مشینری, موٹر وے اور مقامی پولیس کی مدد بھی لی گئی ہے. ریونیو جمع ہونے تک کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا. فرسٹ فیز میں ہم نے آپریشن اسٹارٹ کیا ہے کوٹری سے لے کے اور پیٹارو تک, جو آج فرسٹ فیز ہمارا مکمل ہوا. باقی فردر جو بھی ہماری پلاننگ پالیسیز ہوں گی انشاءاللہ وہ ابھی یہ کنٹینیو ہی ہوگا. وہ 17 ہاؤسنگ اسکیمز آ رہی ہیں اور کوئی 25 کے قریب ان اتھورائزڈ ایلیگل فلنگ اسٹیشنس ہیں نا, جن کو 12 ہم نے نوٹس سرو کیے. فائنل نوٹس کے بعد ان پر ٹرینچ اور ہم اپنے اپروچز کاٹ رہے ہیں, اسی لیے کہ یہ سارے ٹیکس کے زمرے میں ہیں اور ریونیو جنریٹ ہو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا. خبر شامل کرتے ہیں مری سے. مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل گھوڑا گلی گاؤں چٹا موڑ کے لیے بڑا اعزاز. گاؤں چٹا موڑ سے تعلق رکھنے والے نوجوان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ طاہر عباسی, جو عرصہ 10 سال سے دبئی میں ہوٹلنگ فیلڈ سے وابستہ ہیں, اس وقت ٹائم اسما ہوٹل میں بطور ہیڈ کنسرٹ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. طاہر عباسی کو مڈل ایسٹ ہاسپٹیلٹی گیسٹ سروس چیمپئن آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ ایوارڈ ان کی بہترین خدمات کی بدولت طاہر عباسی کو دیا گیا. اس موقع پر ہوٹل کے GM مسٹر یاسر سامی اور ہوٹل کی تمام مینجمنٹ ان کے ساتھ موجود تھی. اس سے پہلے بھی طاہر عباسی دبئی میں مختلف ایوارڈ جیت چکے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا اور منفرد ایوارڈ سال 2023 کا طاہر عباسی کو دیا گیا. بلا شبہ طاہر عباسی نے دبئی میں رہتے ہوئے اپنے عرصہ 10 سال میں مری کی مختلف علاقوں سے بہت سے نوجوانوں کو دبئی میں برسر روزگار لگوایا. طاہر عباسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, جس میں وہ ہمیشہ عوام کے لیے بہترین پیغام رسانی اور باہر کے ممالک میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں. جب بھی دبئی میں کوئی کام ہو, ان کا پیغام مری کے نوجوانوں کے لیے سہر فہرست رہتا ہے اور مکمل رہنمائی کے لیے بھی مری کے لوگوں اور دبئی جانے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں. طاہر عباسی کا یہ اعزاز نہ صرف مری کے لیے ہے بلکہ دبئی میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کے لیے بھی ہے. طاہر عباسی اپنے سوشل ورک کی وجہ سے مری کی ہر دل عزیز شخصیت سمجھے جاتے ہیں. اہل علاقہ اور مری کے لوگوں نے طاہر عباسی کو اس کامیابی پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور چڑیا گھر میں ٹائیگر کے حملے میں شہری کی جان بحق ہونے کے واقعہ. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ثاقب ظفر کا شیر باغ چڑیا گھر کا دورہ. ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف اور کیوریٹر چڑیا گھر سید علی عثمان بخاری بھی ہمراہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے ٹائیگر کے پنجرے کے ارد گرد موجود گرل اور حفاظتی انتظامات کا معائنہ کیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے ٹائیگر کے پنجرے کی چھت سے بھی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا. کیپٹن ریٹائر ثاقب ظفر نے واقعے کے حوالے سے انتظامیہ سے مختلف سوالات کیے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے رات کی ڈیوٹی پر تعینات سیکیورٹی سٹاف بارے بھی معلومات حاصل کی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا ٹائیگر کے پنجرے کے باہر سے چھت تک جانے والی اوپن سیڑھیوں کو گیٹ لگانے کا حکم. ٹائیگر, ریچھ اور دیگر تمام جانوروں کے پنجروں کی چھتوں پر جانے والی سیڑھیوں کو گیٹ لگائے جائیں. کیپٹن ثاقب ظفر سیڑھیوں کے گیٹ کو لاک رکھا جائے اور ضرورت کے وقت کھولا جائے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری چڑیا گھر کے اندر پورے ایریا میں CCTV کیمرے لگائے جائیں. چڑیا گھر کے کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کیے جائیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری پورے چڑیا گھر کی سیکیورٹی کا مکمل آڈٹ کیا جائے. شیر کے حملے میں شہری کی جان بحق ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے.
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़ीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में 19वें चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के इंतजामात के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में मुनक़िद कराने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट बन चुकी है। इस इवेंट को बतौर फेस्टिवल मनाने के लिए तमाम महकमा जात मरबूत हिकमत अमली के तहत जिम्मेदारियों की अंजामदही करें। उन्होंने हिदायत की कि चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल देने के लिए तमाम महकमा जात अपने प्लान जमा कराएं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नईम सादिक चीमा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर यजमान मुजाहिद अब्बास, रीजनल मैनेजर TDCP तारिक रबानी, नुमाइंदा होबारा फाउंडेशन मेजर उमर मेहदी, डायरेक्टर CDA लियाकत अली गिलानी, CEO जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन, MD बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फवाद अनवर और सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जुल्फकार अली मान समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। खरल फाउंडेशन पाकिस्तान ने बागबान पाकिस्तान के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। राय बारिश अली बानी और जनरल सेक्रेटरी राय मोहम्मद अकरम, ऑफिस सेक्रेटरी राय गुलजार शाकिर बानी खरल फाउंडेशन की सरपरस्ती में 3000 पौधे साहिवाल डिवीजन के हर शहर में लगाए गए, जिसका आगाज उखाड़ा से किया गया। राय इमदाद अली एडवोकेट सदर डिवीजन साहिवाल की ज़ेर निगरानी उखाड़ा मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए। स्कूल अकाउंट्स ऑफिस, रेस्क्यू 1122 ऑफिस, शाहिर राइस मिल्स में लगवाए गए। इसके अलावा साहिवाल, आरवाला, रंगशाह, दीपालपुर लगाए गए। राय मोहम्मद अफसल नायब सदर पाकपतन, राय जावेद सिटी सदर, राय आसिफ अली नायब सदर तहसील पाकपतन की निगरानी में जिला पाकपतन लगाए गए। खरल फाउंडेशन पाकिस्तान ने हमेशा इस काम को अहमियत दी है जिस काम की मुल्क और कौम को ज़रूरत होती है। इस वक्त मौजूदा मौसमी सूरत हाल में शजरकारी की अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने कैंप के बाद अब नया जो काम शुरू किया शजरकारी का, जिसकी पहले भी फेसबुकों पे भी आप देख रहे हैं, ग्रुपों में भी देख रहे हैं। आज हम वो शजरकारी का आगाज़ कर रहे हैं। ये हम पौधे लिए हैं यहाँ से चांगा मंगा से। ये हमारी गाड़ी लोड हो रही है, जिसमें हमारा मेरे साथ राय अकरम साहब हैं, राय गुलजार साहब हैं, और ये हम 3000 तकरीबन पौधा यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ है। जामन है, अमरूद है और लुगाट है, ये 3 पौधे हैं, और सुखचैन है। ये 4 पौधे हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि हम जिसको भी देंगे वो इनको परवान ज़रूर चढ़ाएगा। तो ये हमारा सिर्फ यहाँ से इंट्रो ही था कि हम यहाँ से लेकर इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ चलेंगे। आगे जहाँ भी जाएंगे वो आपको क्लिप साथ मिलता जाएगा। थैंक यू। और शामिल करते हैं लाहौर से। थाना टाउनशिप के डबल कत्ल केस में 8 माह में हाई कोर्ट लाहौर ने वकील सफाई KP राय के दलाइल से इत्तफाक करते हुए मुलजिम रेहान रफ़ीक की ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।